हेलो दोस्तों, खूनी मिडनाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी भयानक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप काफी हद तक डर जाएंगे। ये स्टोरी एक बक्सर जिले के गांव की और जिसका नाम रहता है उस लड़के का रौनक। रौनक की शादी होती है, पर उसका सामना दुल्हन की जगह डायन से होता है। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती है वो आपको मैं बताने जाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था बक्सर। उस गांव में 5 परिवार का लोग रहते थे। रौनक, उसके मम्मी पापा और 2 भाई बहन। रौनक के घर में काफी दिनों से शादी का माहौल चल रहा है। लड़की वाले आ रहे उसे देखने, काफी दिनों से चल रहा है। तो अचानक से एक लड़की उसे पसंद आती है फोटो में, और तुरंत ही लड़की वाले आते हैं लड़की को लेके उसके मम्मी पापा के साथ। रौनक को वो लड़की बहुत पसंद आती है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, रौनक की उम्र कम से कम 25 से 28 साल होगी। और काफी सालों से उसके शादी की बात चल रही थी, पर कहीं कुछ हो नहीं रहा था। पर अब मौका आ गया उसकी शादी का। वो काफी खुश था लड़की को देखकर, और उसने तुरंत अपने माँ को बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है। तो सब घर वाले खुश हो गए, और माँ ने तुरंत उस लड़की के माता पिता को बता दिया कि हमारे लड़के को लड़की आपकी पसंद है। तो लड़की वाले भी तुरंत हाँ कर दिए। इन दोनों काफी ज्यादा रौनक खुश था, क्योंकि उसको काफी सपने देख रहा था कि मैं अपने वाइफ को यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, काफी यहाँ घुमाऊंगा, दोस्तों से मिलवाऊंगा, क्योंकि उसकी वाइफ काफी सुंदर थी। माहौल काफी ज्यादा धूम धड़ाके से हो रहा था शादी का। हल्दी की, मेहंदी की सारी रस्म हो रही थी। मेहमानों से घर पूरा भरा हुआ था। और क्यों ना हो, आखिर रौनक की शादी थी। आखिर वो दिन आ गया शादी का, और रौनक काफी खुश था। और शादी हुई, दोनों के फेरे हुए। उस समय गांव में रिवाज था कि डोली में लड़कियों को ले जाया जाता था ससुराल में, और वो अकेले जाते थे। 4 लोगों के साथ वो अकेली जाती थी। तो शादी होने के बाद डोली जाने लगी लड़की की, दुल्हन की। तो फिर गांव काफी दूर था, और ऐसा करते करते शाम हो गई, और बाकी के लोग काफी थक गए डोली उठाते उठाते। और डोली साइड में रखी, वो भी आम के पेड़ के नीचे। और उन लोग को काफी ज्यादा प्यास लगने लगी। वो पानी पीने चले गए, और दुल्हन के लिए भी पानी लेके आ गए। उन्होंने पूछा, दुल्हन बेटा क्या आप पानी लेंगे? वहां से कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। और फिर उनको क्या हुआ, अचानक से काफी वो थक गए थे, इसलिए उनको नींद लग गई पेड़ के नीचे ही। पर बाद में क्या हुआ, जब उनको नींद लगी तो उस पेड़ पे आम के डायन थी, वहां बैठी हुई थी डायन। वो अचानक से वो आई और डायरेक्ट घुस गई डोली के अंदर। और वहां पे दुल्हन अकेली बेचारी थी, उसको मार दिया उसने, और वहीं बैठ गई दुल्हन की जगह पर। और ये बात किसी को पता नहीं थी, किसी को भी नहीं। उनकी आंख खुली चारों की, और फिर से वो डोली लेके निकलने लगे ससुराल।
गए गए और ससुराल पहुंच गए। स्वागत हुआ, क्योंकि वो घूंघट में थी इसलिए चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था कि सामने दुल्हन है या फिर डायन है। स्वागत हुआ अच्छे से दुल्हन का, मतलब डायन का। और अचानक से रौनक आया कमरे में और उसको तेज से प्यास लगने लगी। बातें कर रहे थे दोनों, तो अचानक से उसे प्यास लगने लगी और फिर दुल्हन को बोला कि दुल्हन तुम रुको, मैं आता हूँ पानी पी के। तो डायन बोली रुकिए रुकिए, आप मत जाइए, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। तो वही रुक गया और अचानक से बाजू में एक कुआं था, घर के बाजू में। उसे डायरेक्ट अपना लंबा हाथ डाला और वहां से उसने पानी डायरेक्ट रौनक को दे दिया। ये देखकर रौनक के होश उड़ गए और वही बेहोश होके गिर पड़ा। और अचानक से बाद में उसको होश आया तो उसने अचानक से घूंघट में देखा तो वो डर गया। दुल्हन की जगह वो डायन थी। और बाद में वो जैसे ही जा रहा था तभी उस डायन ने रोक लिया कि ऐसा मत जाइए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, डायन बोलने लगी। लेकिन रौनक तो डर ही गया था, उसे वहां से तो भागना था। फिर भी उसने रिक्वेस्ट किया डायन ने, आप मत जाओ, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। फिर रुक गया वहां पे और बोलने लगी, आपने मेरा अभी चेहरा देखा है, मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी और आपको कोई तकलीफ भी नहीं दूंगी, क्योंकि आप ऐसे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया है। रौनक वहीं पे रुक गया और बातें सुनने लगा। ऐसा करते फिर वो बोलने लगी कि ये गांव मेरा ससुराल है और मैं इस गांव को कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरी निगरानी में रहेगा गांव। आप जरा भी मुझसे डरिए मत, बस इतना कर दीजिए, गांव वालों को कह दीजिएगा कि जिनका चूल्हा उत्तर दिशा में है वो कृपया करके दक्षिण दिशा में कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। उनको कभी इस गांव में बीमारी नहीं होगी और ये खुशहाल रहेगा ये गांव, बस इतना कर दीजिए। तो रौनक सबको बताता है ये सारी बातें गांव वालों को, और ये कहकर वो डायन हमेशा के लिए वो चली जाती है। और सब लोगों ने ऐसे ही करते हैं, दक्षिण दिशा में ही वो लोग चूल्हा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों से माना जाता है उत्तर दिशा में भूतों प्रेतों का निवास रहता है, जिसकी वजह से काफी बाद में तकलीफें होती हैं। और दक्षिण दिशा में ये सब जो बीमारियां होती है वो नहीं रहती, बरकत रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।